आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। बिहार में है या फिर झारखंड में, यह खबर खास आपके लिए है क्योंकि कोरोना वायरस के खतरे के बीच यह खबर भी सीधे सीधे आपके स्वास्थ्य से जुड़ी है। रंगों के त्योहार होली पर नकली पनीर और मावा के सौदागर आपके पकवान में जहर घोलने की तैयारी में हैं। रांची फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने करीब 2000 किलोग्राम नकली पनीर जब्त किया है। 6 बसों के ऊपर यह नकली पनीर बिहार की राजधानी रांची पहुंचने वाले थे कि फूड सेफ्टी विभाग को इसकी खबर लगी। छापेमारी की गई तो भारी मात्रा में नकली पनीर के साथ नकली मावा और घी भी जब्त किया गया। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, लेकिन पुलिस सरगना की तलाश में जुट गई है। तरफ कोरोना का डर तो दूसरी तरफ अब पनीर भी जहर हो चुका है। कुछ यही नजारा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राजधानी रांची के बूटी मोड़ पर करीब 1000 किलो से ऊपर पनीर और घी की बड़ी खेप बरामद की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि फूड इंस्पेक्टर के द्वारा ये पूरा खेप बरामद किया गया है। जहाँ आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो भी पनीर आपको दिख रहा है वो उसमें जब आयोडीन सॉल्यूशन डाला गया तो वो जो है वो काला हो गया और पूरी तरह से बताया जा रहा है कि वो साइंटिफिक रीजन से, मतलब कि बताया जा रहा है सिंथेटिक तरीके से पनीर को तैयार किया गया था और इससे लोगों के जो पाचन क्रिया है उस पर खासा असर पड़ता है और लोगों की सेहत खराब हो सकती है। तो कुछ ये नजारा है राजधानी के बूटी मोड़ पर। इन पूरी खेप को जो है वो 6 बसों से बरामद किया गया जो बिहार के कई हिस्सों से यहाँ पर पहुंचे थे। और फिलहाल जो आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो फूड इंस्पेक्टर हैं सहित तमाम पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर इसे जब्त कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई को पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ तो फूड इंस्पेक्टर भी हैं। सर, कितनी बड़ी खेप है और कितनी बड़ी उपलब्धि है? ये मुझे लगता है इससे पहले कार्रवाई हुई होगी, तो अभी के हिसाब से हमारे पास करीब 2000 केजी के आसपास जो सामान बरामद हुआ है, जो पूरी तरह से नकली है, जिसका हमने टेस्ट भी किया ऑन स्पॉट टेस्ट के तहत कि ये पनीर में कुछ एडल्ट्रेशन है। सर, कितना खतरनाक है सेहत के लिहाज से देखा जाए? सबसे पहली बात तो ये कंज्यूमर के साथ एक ठगी है, क्योंकि वो दूध का दाम आपको मतलब ले रहे हैं आपसे और आपसे डुप्लीकेट पनीर खिला रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह कोरोना और भी अन्य बीमारियां, जिस तरह से पैकेजिंग है इसकी, तो कुछ लेबलिंग भी नहीं, ना एक प्रॉपर पैकेजिंग भी नहीं है, इससे इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा है। तो सर, आगे की कार्रवाई होगी इसमें? इसके सरगना कौन है, कौन सा गिरोह इसे यहाँ पर खपा रहा है, इनके पीछे कौन लोग हैं? ये तो जांच का विषय है। फिलहाल हमें तो ये सूचना मिली थी कि इस तरह से आ रही है, तो उसके तहत हमने कार्रवाई की है। यह जिला प्रशासन के आदेश के हिसाब। बहरहाल जो फूड इंस्पेक्टर की टीम है, जो फूड विभाग है, वो यहाँ पर लगातार इसकी जांच कर रहा है और मामले में आगे की कार्रवाई की बात कर रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। अब आपको बताते हैं कि नकली पनीर की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। तो पनीर के टुकड़ों पर कुछ बूंदे आयोडीन टिंचर के आप डालिए और असली नकली की जो पहचान है वो सामने आ जाती है। पनीर का रंग अगर नीला पड़ जाए तो फिर वो पनीर मिलावटी है। पनीर का छोटा टुकड़ा हाथ में लीजिए और हम आपको बताएं कि उससे मसलिए आप जरा। अगर पनीर का टुकड़ा टूटकर बिखरने लगे तो पनीर नकली है। इसके अलावा नकली पनीर अधिक कड़ा होता है, रबर की तरह खिंचता भी है, उसमें कहीं से भी सॉफ्टनेस नहीं होती। चलिए, होली को लेकर स्कूल कॉलेजों में छुट्टियां हो गई, लेकिन इस मौके पर स्कूलों में बच्चों ने अपने दोस्तों के साथ जमकर होली खेली। झूमते गाते एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाया और इसके साथ ही जमकर मस्ती की। जहां एक तरफ कोरोना वायरस के डर से लगातार होली मिलन समारोह स्थगित किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मस्ती में झूमते, नाचते और गुलाल के रंग में डूबे इन बेफिक्र बच्चों की तस्वीरें सुकून देती हैं। वो दिन याद करिए जब स्कूल जाने समय हम लोग होली की छुट्टी का इंतजार करते थे और स्कूल जब बंद होने वाला होता था उसके एक दिन पहले स्कूल में जाकर होली खेलने का कितना उत्साह रहता था। हम घर से रंग अबीर गुलाल लेकर पहुंचते थे और कुछ इसी तरह अपने दोस्तों के साथ होली खेलते थे। देखिए क्या उत्साह है बच्चों में होली को लेकर और किस तरह ये नाच झूम रहे हैं और रंग गुलाल अबीर के साथ एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। मतलब मस्ती का आलम ऐसा है कि क्या क्या लड़की, क्या लड़का, क्या छोटे बड़े
क्या टीचर, सब लोग इसमें मस्त है। हम कुछ बच्चों से बात करेंगे। कितने गुलाल लेकर आई हो स्कूल? 3 रंग का। कौन कौन सा रंग? येलो, पिंक, ग्रीन। सब खत्म हो गया? हाँ सबको लगा दिया? हाँ। किस क्लास में हो? 4 क्लास में। तो हैप्पी होली। हैप्पी होली। चलो, आप लोग किस क्लास के हैं? 7 क्लास के। थैंक यू। यस। तो जब इतने गंदे होके जाते हो घर तो मम्मी से डांट वाट लगती है? हाँ लगती है, लेकिन होली है, क्या करें यार दीदी। तो घर से ये सारे गुलाल अबीर लेकर आए थे? यस दीदी। कितना मन लगता है, मतलब स्कूल में आके होली खेलने का कितना बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है। यस मैम। कितने अबीर गुलाल लेकर, कितने रंग के अबीर गुलाल लेकर आए थे? 2 कलर। 2 कलर। किस क्लास के हो आप? 7 क्लास की। कितना मजा आता है दोस्तों के साथ होली खेलने में? बहुत मजा। टीचर्स को लगाए? यस मैम। टीचर्स को भी लगाए? यस मैम। अभी कितने देर तक चलेगा आप लोग का ये? पता नहीं मैम, कितने देर से खेल रहे हो? थोड़ा देर तक चलेगा। हाँ चलेगा। डांस वांस कर रहे हैं अभी आप लोग? कुछ खाने पीने का भी इंतजाम है? नो मैम। होली खेल? यस मैम। तो चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ हर उम्र के बच्चे हैं, छोटे बड़े, 2 क्लास के, 4 क्लास के, हर क्लास के बच्चे। और देखिए इधर लड़कों का भी अंदाज देखिए। कौन सा डांस कर रहे हैं? कौन सा डांस कर रहे हैं? कौन सा डांस? फाइन डांस। कितना मजा आता है दोस्तों के साथ होली खेलने? बहुत मजा। अच्छा, कोरोना वायरस को भी लेकर कोई डर में है? मतलब माहौल में कुछ ऐसा फर्क पड़ा है? वैसा तो नहीं कुछ पड़ा है अभी, नहीं। होली खेल रहे हैं आप लोग बेफिक्र होके? बस बेफिक्र होके होली खेल रहे हैं। हाँ। कितना मतलब एंजॉयमेंट का क्या आलम है कि क्या कोरोना वायरस जिसको लेकर लगातार होली मिलन समारोह स्थगित कर दिए जा रहे हैं हमारे नेताओं की तरफ से, और एक तरफ ये बच्चे हैं जिनको कोई मतलब नहीं है कि देश में क्या हो रहा है, कौन सा कोरोना वायरस, कौन सी बीमारी। ये अपनी मस्ती में मग्न है, अपने होली के रंगों में रंगे हुए हैं। कैमरामैन अमित के साथ प्रेरणा, न्यूज़ 18 झारखंड। तो रंगों का त्योहार होली लोग अपने परिजनों के साथ मनाना चाहते हैं और ऐसे में इस बार भी होली से पहले रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की काफी भीड़ है। टिकट काउंटर पर यात्रियों की लंबी कतार लगी है। हालांकि ट्रेनों की कमी और काउंटर कम होने से लोग थोड़े परेशान जरूर हैं। रांची स्टेशन का जायजा लिया हमारे सहयोगी मनीष राज ने। होली का त्यौहार है और सभी को अपने घर जाना है और अपने लोगों के साथ रंग बिरंगी होली मनानी है। लेकिन आप नज़ारा देखिए रांची रेलवे स्टेशन का, किस तादाद में लोग यहाँ यात्री खड़े हैं। ये लंबी कतारें ये बता रही हैं कि सभी को जाना है और कितनी संख्या है और इसके बनस्पत कितनी ट्रेनें होंगी ये तो रेल प्रशासन बताएगा और कितना खुल पाएगा। लेकिन फिलहाल जो नज़ारा है वो काफ़ी बता रहा है कि कितने लोग जा रहे हैं और कितनी लंबी कतार है। सभी को इंतजार है घर पहुँचने का। कुछ यात्री हैं, उनसे बात कर रहे हैं। कहाँ जा रही है मैम? हम बरौनी जाएंगे सर। होली मनाने के लिए? जी हाँ। काफ़ी देर से खड़ी है लाइन? यस सर, बहुत देर से खड़ी है? करीब आधा घंटा से खड़े हुए हैं, यहाँ तक आए हैं। उम्मीद कर रही हैं कि कुछ ट्रेनें भी चलाई जाए ताकि आपको यस क्या मांग कर रही है, क्या चाह रही है? सरकार को चलानी चाहिए, स्पेशल होली स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए। और टिकट काउंटर भी कुछ बढ़ना चाहिए? हाँ बढ़ना तो चाहिए, टिकट काउंटर भी बढ़ना चाहिए जिससे यात्री को सुविधा मिले। मधुपुर क्या होली में? हाँ होली में। घर में मनाना है? हाँ नहीं, एक्चुअली एग्जाम्स चल रहे हैं, 12th के हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल भी थोड़े दिन बंद होते हैं ना होली में, तो इस वजह से भी लगता है काउंटर और होना चाहिए काफी। हाँ ऐसा मुझे भी लगता है। काफ़ी देर से खड़े हैं, लग रहा है ट्रेन चली जाएगी। एक्चुअली 5:15 वाली थी, पता नहीं चली गई। यहाँ है हमारे साथ पुलिस अधिकारी। क्या सर व्यवस्था है? कितने लोग आप लोग यहाँ तैनात हैं? यहाँ 3 आदमी हम लोग तैनात हैं। क्या भीड़ को देखते हुए है ना, ताकि क्या नहीं सही, हाँ सही सलामत अपना विधि व्यवस्था चलते रहे, सही सलामत आदमी चले। सूचना है कि ट्रेनें चलेंगी स्पेशल कुछ? एक ट्रेन है अभी जाएगा आज 7 तारीख को। लेकिन भीड़ है हर साल की तरह। सीधे क्या परेशानी है? कहाँ जाना है आपको? साहिबगंज। ट्रेन छूट गई? नहीं छूटी नहीं है, अभी मेरा वरांचल है। 7:15 में मेरी ट्रेन है। काफी लेकिन लंबी लाइन है, काफी कतार। हाँ बहुत सारा, हमको तो सीट नहीं मिला। इनको बोले रेंजर तो कंफर्म नहीं हो पाई है, तो वही कहीं सीट वेट लिया, जनरल में ही बैठ के लेडीज़ बोगी में वेटिंग चल रहा है काफी। हाँ वेटिंग। तो बिल्कुल जो स्थिति है वो साफ बता रहा है कि जो लंबी जो कतार है वो लंबी है, वेटिंग काफ़ी लंबा है। लोगों को मजबूरी ये है कि किसी ना किसी तरह से वो घर जाएं क्योंकि होली है और होली अपने के साथ मनानी है। कैमरा पर्सन के साथ मनीष राज, न्यूज़ 18 रांची।
जमशेदपुर शहर के लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। शहर के 100 साल पूरे होने पर निको पार्क में वाटर पार्क और वेब बॉल पुल का उद्घाटन होने जा रहा है। झारखंड के पहले वाटर पार्क और भारत के पहले वेब बॉल पुल की सौगात मिलने वाली है जमशेदपुर वासियों को, और समुद्र का आनंद अपने शहर में ही ले पाएंगे। वाटर पार्क और वेब बॉल पुल का जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष कुमार तिवारी ने। लौ नगरी जमशेदपुर शहर के 100 साल पूरे होने पर यहाँ के जनता के लिए एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है और मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि मैं अभी बिष्टुपुर स्थित जुगली पार्क में हूँ, जहाँ जुगली पार्क में निको पार्क है, वहाँ एक वाटर पार्क बनाया गया है। साथ ही साथ इस वाटर पार्क में आप देख सकते हैं कि किस तरह रेन डांस है, साथ ही साथ स्विमिंग पूल है और कई बच्चों और बड़ों के लिए आप देख सकते हैं कि जो डांस के साथ साथ नहाने का अलग अलग स्विमिंग किया गया है। साथ ही साथ बहुत ही तरह तरह के यहाँ पे जो खेल कूद के जरिए पानी में किया जाता है। उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो सौगात मिलने जा रहा है वो इस बार है वेब पुल का, और आप देख सकते हैं किस तरह वेब पुल भी बनकर तैयार है और जल्द ही इसका उद्घाटन होगा। यहाँ के लोगों को इसका काफ़ी दिन से इंतज़ार है और कुछ ही दिनों में इसका उद्घाटन होगा। मगर मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा, ये वेब पुल है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं उसकी पूरी तरह तैयारी पूरी कर ली गई है और यहाँ के जीएम खुद पहुँचे हुए हैं। वेब पुल का नज़ारा आपको मैं दिखा रहा हूँ, जल्द ही इसका उद्घाटन होगा और लोगों को इसकी सौगात मिलेगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो लोग समुद्र का नहीं देखे होंगे उसको समुद्र का आनंद इस वेब पुल के जरिए दिया जाएगा। साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर आप देख सकते हैं किस तरह रेलिंग दिया गया है। इस साल भी हमारा कंपनी, हमारा टीम का एफर्ट से ये चीज़ बना। और ये जो आप वेब बॉल पुल देख रहे, ये आपका इंडिया में इस टाइप का वेब बॉल पुल फर्स्ट टाइम है। दिस इज फर्स्ट टाइम इन इंडिया। वेब पुल बहुत सारा है, लेकिन वेब बॉल पुल इस बॉल का जरिए से, इस टेक्नोलॉजी का जरिए से वेब क्रिएट करने का जो टेक्नोलॉजी है, ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है निको जुबली पार्क जमशेदपुर में। आप देख सकते हैं कि वेब पुल के साथ साथ एक बॉल के तरह डिश बनाया गया है और इसमें जो लोग हैं, बच्चे हो या बड़े हो, सभी लोग इस पर चढ़ के पानी में कूदेंगे और कहीं ना कहीं इसका जो उद्घाटन का शहर के लोगों को काफ़ी इंतज़ार है। और मैं बता दूं कि कुछ ही दिनों में इसका उद्घाटन होगा, जिसके बाद जमशेदपुर की जनता को इसकी सौगात मिलेगी। लोग यहाँ आकर समुद्र का आनंद यहाँ वेब पुल के जरिए ले सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और झारखंड में नक्सलवाद शुरू से ही बड़ी समस्या रही है, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी अहम है। साइबर क्राइम पुलिस के लिए नई चुनौती है और साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार और पुलिस सजग है। तमाम मुद्दों पर झारखंड के डीजीपी कमल नयन चौबे से खास बातचीत की न्यूज़ 18 झारखंड के संपादक संतोष कुमार ने। हमारे साथ हैं झारखंड पुलिस के प्रमुख डीजीपी KN चौबे। सर, स्वागत है आपका। डीजीपी साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे कि झारखंड की 3.25 करोड़ जनता जिस सबसे बड़ी समस्या से ग्रसित थी, वो सबसे बड़ी समस्या नक्सल की रही। हाल के दिनों में इस नक्सल की समस्या को समाधान करने के लिए या उसको ख़त्म करने की दिशा में झारखंड पुलिस किस तरीके से आगे बढ़ी, या फिर आगे का आपका रोड मैप क्या है इस समस्या को पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म करने का? संतोष जी, आपने सही कहा है कि झारखंड पुलिस के लिए विगत 2 दशकों से, लगभग 20 वर्षों से, नक्सलवाद एक सबसे बड़ी चुनौती रही है। चुनौती से मैं मुख्यतः 2 मुद्दों पे मानता हूँ। सबसे पहला और सबसे अहम मुद्दा तो ये है कि सैद्धांतिक तौर पर नक्सलवाद भारत के संविधान के विरोध में है। वो संविधान जिससे राज्य देश के कानून बनते हैं, वो संविधान जिसके आधार पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका काम करती है, और जिसके आधार पर रोजाना प्रशासन और सरकारें चला करती हैं। तो नक्सलवाद सैद्धांतिक तौर पर हमारे देश के संविधान के विरोध में खड़ा है। दूसरी चीज़ जो आम लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती हैं, और वो ये है कि नक्सल विकास विरोधी है। जिन जिन इलाकों में नक्सल की जड़ें कभी मजबूत थीं, वहाँ विकास का सफ़र रुक सा गया था, ठिठक सा गया था। कई बार एक विरोधाभास आपको देखने को मिलेगा कि नक्सली अपने को गरीबों का मसीहा बताते हैं,
लेकिन गरीबी दूर करने के लिए जो सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते हैं, सड़क का बनाना, गरीब सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब बच्चे, चाहे वो आदिवासी हों गैर आदिवासी हों, उनके लिए विद्यालय की व्यवस्था हो, मरीजों के लिए अस्पताल की व्यवस्था हो, ये किसी भी विकास से जुड़े कार्यक्रम को जब सरकार लाना चाहती है उसको सफल नहीं होने देते हैं। तो इसलिए एक संविधान की मुखालफत और दूसरा विकास में अवरोध उत्पन्न करना, ये दो इनकी पहचान है। और इसीलिए झारखंड पुलिस के लिए ही नहीं, जहाँ जहाँ नक्सलवाद है उन राज्यों की पुलिस के लिए नक्सलवाद एक अहम चुनौती है। कब तक ये माने कि झारखंड से ये समस्या पूरी तरीके से चली जाएगी? देखिए, मैं इसको कोई तारीख या वर्ष तो नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि एक विचारधारा है, लेकिन अब ये बिल्कुल अपने अस्ताचल पर है, अब ये अपने अंतिम पड़ाव पर है। विगत 20 वर्षों में झारखंड की पुलिस ने, झारखंड की आवाम ने मिलजुल कर इस परेशानी से दूर होने का, उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। और आज की तारीख में जब हम मार्च 2020 में हैं तो हम कह सकते हैं कि उस पर बहुत हद तक सफलता पाई गई है। क्या वजह है कि साइबर में इस तरह की घटनाएं, झारखंड में इस तरह की साइबर की घटनाएं बढ़ रही हैं, और उसको रोकथाम के लिए क्या कुछ किया है? क्योंकि पूरे देश की निगाहें यहाँ पर लगी हैं। साइबर क्राइम संतोष जी हमारे लिए एक नई चुनौती है। जैसा कि आप जानते हैं कि साइबर क्राइम उस तरह का अपराध है जहाँ किसी का किसी से भौतिक रूप से मिलना ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि जो परंपरागत अपराध होते थे संपत्ति के खिलाफ या व्यक्ति के खिलाफ, चाहे वो चोरी का मामला हो, डकैती का मामला हो, मर्डर का मामला हो, रेप का मामला है, वहाँ पे पीड़ित और अभियुक्त का आमने सामने होना ज़रूरी है, या अगर डकैती है तो घर में आना ज़रूरी है। यहाँ पर साइबर क्राइम प्योरली टेक्नोलॉजी बेस्ड है और इसकी कोई राज्य की सीमा नहीं है। ये ज़रूर है, मैं आपसे सहमत हूँ कि झारखंड में साइबर क्राइम एक कुछ ज़िलों में है, वहाँ के लोग, देश भर के जो लोग हैं उनको परेशान उन्होंने किया है। तो सबसे पहले तो सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो 8 ज़िले जहाँ से सबसे ज़्यादा अभियुक्त पकड़े गए हैं वहाँ पर साइबर थाना स्थापित किया गया है। हमारे यहाँ जो अपराध अनुसंधान विभाग है CID, उसमें साइबर थाने को स्थापित किया गया है। जो नए लड़के पुलिस में आ रहे हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी की जानकारी है उनको इन थानों में पदस्थापित किया जा रहा है। और इसके अलावा हमने, जैसा कि मैंने बताया कि यह मुमकिन है कि जामताड़ा का बैठा हुआ कोई आदमी केरल के किसी व्यक्ति को झांसे में डालकर उसे कुछ बतलाकर उससे वो सूचना प्राप्त कर ले जिससे उसके अकाउंट को हैक करके पैसा निकाल ले। साइबर क्राइम में मुख्यतः ही होता है। तो अब अगर ऐसा होता है तो केरल के व्यक्ति को यहाँ आना पड़ेगा झारखंड, तो हमने उस समस्या का भी निराकरण खोज लिया है। ऑनलाइन कोऑपरेशन सिस्टम हमने इस्टेब्लिश किया है और अब जहाँ जहाँ से इस तरह की घटनाएं होती हैं वहाँ की पुलिस हम लोग को ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजती है, वो एक सेंट्रलाइज्ड रिसीट होता है और फिर जिस ज़िले से वो घटना हुई है उस ज़िले के पुलिस अधीक्षक को हम लोग भेजते हैं और उस पर कार्रवाई होती है। इसके बहुत ही अच्छे परिणाम मिले हैं। झारखंड की जो एक पॉजिटिव मैसेज पूरे देश में जो जा रहा है उस तरफ आपकी भी भूमिका बनती है। महिलाओं को लेकर खासकर हाल के दिनों में रेप की घटनाएं जिस तरीके से देश में बढ़ी, और वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी जिम्मेदारी की बात करें तो वहां पर इस तरह की घटनाओं में जो दोषी हैं उनको सज़ा कैसे जल्दी से जल्दी मुकर्रर कराया जाए, इस दिशा में झारखंड के अभी हाल के दिनों में कई केसेस सामने आए। झारखंड रांची लॉ कॉलेज की जो हमारी छात्रा थी उनके साथ जो दुष्कर्म हुआ वो एक रिकॉर्ड समय में हुआ। उसके बाद दुमका का जो था केस उसमें भी रिकॉर्ड समय में हुआ। तो इसमें किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? ये तो एक बड़ा, मैं आपको बता दूं कि ये पॉजिटिव सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। बिल्कुल, मैं आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने ये बात कही है। देखिए, हमारे लिए और सरकार के लिए महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत ऊंची प्राथमिकता और होना भी चाहिए। महिलाएं समाज के आधे हिस्से की होती हैं और वो बिना किसी खौफ के, बिना किसी परेशानी के अपने घरों से बाहर निकल सकें और महफूज तौर पे घर वापस लौट सकें,
ये समाज की जिम्मेदारी बनती है और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। अब लड़कियां आधुनिक दौर में पढ़ रही हैं, नौकरी कर रही हैं। हर वो इलाका जहाँ पर जो नौकरियां या जो व्यवसाय पुरुष प्रधान हुआ करते थे आज से 30-40 वर्ष पहले, वहाँ लड़कियां बराबरी की भागीदारी में आ रही हैं। तो लड़कियां मुख्यतः अब घरों की दीवारों से और दरवाज़ों से बाहर निकल कर आ रही हैं। तो उन्हें सुरक्षा प्रदान करना सबों का पुनीत कर्तव्य बनता है, समाज का पुनीत कर्तव्य बनता है और पुलिस का तो बनता है, क्योंकि हमारी ये सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए अगर हम कोशिश करते हैं कि पहले तो उनके खिलाफ कोई अपराध ना हो, अपराध होते हैं तो बिना समय गंवाए हो उनका अनुसंधान हो और अनुसंधान में ऐसे मजबूत साक्ष्य बनाए जाएं जिसमें फॉरेंसिक्स और साइंटिफिक एविडेंसेस हों, जिनके बाद अगर वो कोर्ट में ट्रायल के लिए शुरू होता है अभियोजन में, तो ज़रूर सज़ा मिले। मैंने ये सुना था कि इधर दुमका वाले केस में, जिसपे कि बहुत ही कम समय में, सिर्फ 4 दिनों में, उस केस के बारे में थोड़ा बताएं। वो एक घटना थी जिसमें एक छोटी सी बच्ची का उसके चाचा के द्वारा ही और उसका रेप किया था और उसमें उसकी हत्या हुई थी। तो दुमका के एसपी जो हमारे अच्छे पदाधिकारी हैं, उन्होंने एक टीम भेजकर महाराष्ट्र में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि अभियोजन पक्ष को मजबूत करना हम लोग की बहुत ऊंची प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर अपराध हो जाता है तो अनुसंधान के क्रम में। तो आपको जानकर आश्चर्य भी होगा कि केवल 4 दिनों में, अगर एक रविवार को निकाल दें जब न्यायालय बंद होता है, तो 4 दिनों में अभियोजन का कार्य पूरा हुआ। रात में माननीय न्यायाधीश महोदय ने न्यायालय को खोल के रखा और 4 दिनों में पूरी सुनवाई हुई और उसे आप जानते हैं कि उसे सज़ा मिली है। तो मैंने ये और हमारे जितने वरीय पदाधिकारी हैं, जो झारखंड पुलिस की टीम है, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जहाँ भी इस तरह के अपराध हुए हैं उनको हम लोग जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे और कुछ जिलों में इस तरह के केस अब अनुसंधान पूरे हैं, उसको हम लोग ट्रायल पर डालना चाहते हैं। और जैसा कि मैं रेप के बारे में मेरी एक अपनी मान्यता है कि लड़कियों से जुड़े हुए अपराध को अगर नियंत्रण करना है तो उसके लिए 2 चीज़ें ज़रूर हैं, एक तो संस्कार और दूसरी सरकार। संस्कार इसलिए कि मैं 3 दशक से जो मैंने पुलिस की नौकरी की है, मैंने शायद कभी ऐसा नहीं देखा है कि वो बच्चे जिनको माता पिता ने या स्कूल में शिक्षकों ने अच्छे संस्कार दिए हैं, वो कभी इस तरह का जघन्य अपराध करते हैं। तो समाज को, परिवार को, माता पिता को अपनी इस भूमिका को बहुत गंभीरता से निभानी चाहिए। बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए कि वो महिलाओं की, लड़कियों की इज्जत करें। ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी ताकि पुलिस और आमजन मिलके काम करे और सोसाइटी से जो परेशानी है उसको खत्म? ये एक सतत चलने वाला प्रयास होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें कि झारखंड के डीजीपी की हैसियत से मेरी 2 सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या हैं, तो मैं संतोष जी बताना चाहूँगा कि मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है पुलिस में संवेदनशीलता को लाना। कोई आदमी अगर थाना में आता है, उसकी जो अपनी पीड़ा है, उसका जो अपना दर्द है, उसका सामान लूट गया, उसके घर में कुछ वारदात घट गई, एक परेशान आदमी जब थाने में आता है तो उससे बेरुखी से पेश नहीं आना चाहिए। उसकी पीड़ा को समझना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। उसको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर ये चीज़ उसके परिवार में हो जाती तो उसे कैसा लगता। तो मेरी सर्वोच्च और ये आप चीज़, एक संवेदनशीलता एक ऐसी चीज़ है जो आप बाज़ार से नहीं खरीद सकते। मॉडर्नाइजेशन के लिए आप थाने की बिल्डिंग बना सकते हैं, मोबिलिटी के लिए गाड़ी ले सकते हैं, कम्युनिकेशन के लिए आप एक वायरलेस और ये तमाम चीज़ें खरीद सकते हैं। ये सभी चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध हैं। संवेदनशीलता बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। ये आपकी सोच का, आपकी शख्सियत का हिस्सा होनी चाहिए। तो वो सबसे बड़ी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और ये ऐसा नहीं होता है कि ये जुलाई में कर देना है और अगस्त में कर देना, ये एक सतत चलने वाला प्रयास है। और इसके लिए सभी सीनियर पदाधिकारी हैं, उनको भी मैंने कहा है कि हम लोग को इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरा कि आम जनता का डीजी और आईजी और इन लोगों से ज़्यादा उनसे संपर्क नहीं होता। परेशानी आने पर उनका सबसे ज़्यादा संपर्क थाना पर होता है।
इसलिए थाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है और मेरा पूरा प्रयास होता होगा कि थाना को ज़्यादा एक्टिवेट किया जाए। थाने में ऐसी व्यवस्था हो कि जो लोग आएँ उनसे लोग अच्छे से बात करें। अभी मुख्य सचिव जी ने मुझसे ये इस बात पे चर्चा हुई थी तो उन्होंने इस बारे में कहा था कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए और मैं बिल्कुल सरकार के इस मंतव्य से सहमत हूँ कि लोग आएँ तो उनको बैठने की जगह हो, उनकी बात सुनी जाए और उस पर जो भी नियमानुसार कानून के अनुसार जो कार्रवाई हो वो हो। सो हर आदमी जो वर्दी में है उसकी संवेदनशील हो, वो व्यक्ति संवेदनशील हो और थाना जो है जिसके लिए बनाया गया, जहाँ पर सरकार इतनी खर्च करती है और सरकार के खर्च का मतलब होता है आम आदमी का टैक्स का पैसा, तो वो अपना काम सुचारू रूप से करे। अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो आपको लगेगा कि जो आम जनता को पुलिस से शिकायतें होती हैं उसमें नहीं सिर्फ बहुत कमी आएगी बल्कि आप उसे एक हमराह, एक हमसफ़र के रूप में देखेंगे। धन्यवाद सर आपका। तो KN चौबे साहब, झारखंड पुलिस के मुखिया, DGP, जो बता रहे थे कि किस तरीके से 3.25 करोड़ जनता जो झारखंड की है उसकी सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरीके से झारखंड पुलिस ने आधी आबादी के लिए कदम उठाए हैं। तो ये सारे जो पहलू पे हमसे बात की, इनका धन्यवाद और ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड से। चलिए, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।